तो नमक हराम है मुसलमान, आप उनको लाभ पहुंचाते हैं, उनका काम करते हैं, वोट नहीं डालते, नमक हराम हो गए। सही कह रहे हैं गिरिराज सिंह? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं जी। संदीप भाई, उन्होंने किसी तबके का, किसी वर्ग का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन अगर फिर भी आपका सवाल उसी के इर्द, चलिए मान भी लिया कि अगर लिया है तो वो उनके कहने का आशय क्या था और संदर्भ क्या था, ये वो उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, पूछना चाहिए। पार्टी किसी भी तरह से नमक हराम शब्द का कोई समर्थन नहीं करती है। इतने बड़े, वो तो इतने बड़े नेता हैं, खुदा हो गए, उनसे पूछना चाहिए। पार्टी नहीं पूछेगी। ये ऐसी जबान, ऐसे बिगड़े बोल शोभा देते हैं एक केंद्रीय मंत्री को। ईमानदारी से जवाब दीजिए ना। देखिए, नहीं, ईमानदारी की तो जवाब ये है कि मुहावरे बोले जाते हैं। अच्छा, मुहावरे उन लोगों के लिए जो, हाँ, जो कि किसी चीज का लाभ उठाते हैं और लाभ उठाने के बाद फिर उससे मुकर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, इस तरह का कोई आप देश में कुछ हो ही नहीं रहा, दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीज लाभ के रूप में प्रसाद देते हैं। कोई भगवान नहीं है। आपके ही रहमो करम पर हमारी जिंदगी की गुजर बसर हो रही है। खुदा हैं आप, है ना? नहीं, किसी के रहमो करम, ये देश 75 साल से किसी के रहमो करम पे नहीं चल रहा है। ये देश जो है चल रहा है तो इस मानवता पे चल रहा है। हमारा संविधान ये कहता है कि एक कल्याणकारी देश है, ये सबके लिए कल्याणकारी कामों के लिए सोचता है और उसको जमीन पे लेकर आता है। लेकिन कल्याणकारी कहीं ऐसे लोगों के साथ नहीं, कल्याणकारी काम आप रोक देंगे क्योंकि आपको वोट नहीं डालता एक तबका। आपको सरकार तो बिना किसी द्वेष सभी वर्गों के साथ न्यायपूर्ण आप बर्ताव रखेंगे, यही संविधान की शपथ ली जाती है। यहां तो धमकी दी जा रही है। बिल्कुल ली जाती है, और धमकी नहीं दी जा रही है। अगर अच्छा। याद करिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। अच्छा। याद करिए कि इन दोनों चीजों को लेकर हमारे मुस्लिम भाइयों को आगे बढ़ना चाहिए। उनका ये संदेश कहीं अमलो कर्म में रहा और उसका नतीजा देखिए, प्रधानमंत्री कि जम्मू कश्मीर जैसे। गिरिराज सिंह को भी समझा दें, नितेश राणे को समझा दें। गोल्ड मंत्री हैं आपके महाराष्ट्र में, नितेश राणे और गिरिराज सिंह, गोल्ड टोपी और दाढ़ी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, सभी मुसलमान हरे सांप हैं। सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं अगले साल चुनाव होगा, जितने मुस्लिम विधायक हैं खदेड़ दूंगा उन्हें विधानसभा से। अरे इनको भी समझा दीजिए, यह समझाने की जरूरत नहीं, इनके शब्दों का भाव समझना चाहिए। देखिए साहब, जब आप देश में एक माहौल ऐसा तैयार करेंगे तो स्वाभाविक है कि इस तरह के कुछ प्रतिकार भी आएंगे। कैसा माहौल? आप एक ऐसे व्यक्ति को जो भारत माता को डायन कहता है, जो मुलायम सिंह ये कहते हैं कि मुसलमानों तुमने अगर हमें वोट नहीं दिया तो तुम्हारा हश्र क्या होगा तुम सोच लेना। अच्छा, MOI का कॉम्बिनेशन लेकर बिहार में राजनीति की जाती है, तब कुछ नहीं कहा जाता है, खुलेआम कहा जाता है कि हम MOI कमीशन, आप जो खुला 80-20 का खेल करते हैं वो सही है। दूसरे की गलती गिनवा रहे हो, उन्होंने जो किया उधर तो आऊंगा ही। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक समुदाय को आप नहीं, प्रधानमंत्री का एक नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि नमक हराम वो व्यक्ति जरूर है जो देश में अगर खाता है, पीता है, रहता है, देश की योजनाओं का लाभ उठाता है, लेकिन बीजेपी कब से देश हो गई? गाना गाता है, बीजेपी कब से देश हो गई? देश को डिवीजन करने का, बीजेपी डिवीजन करने की बात करता है। बीजेपी को वोट नहीं दिया तो नमक हराम हो गया। सरजिल इमाम नहीं, बीजेपी कब से देश हो गई? तमाम ऐसे नेताओं की भी बात कर लेंगे, पहले ये बताइए जिनको कंधे पे उठा के, या उनको कंधे पे उठा के जो लोग घूम रहे थे उनसे पूछिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है। कहिए कि वो भी जो है कहीं सांप्रदायिक हो गया, जेल के फलसफे को उल्टा रखा है अदालत ने। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, अभी इसका भी आगे आने वाले दिनों में किस दिन चर्चा होगी। पूरे कानून के फलसफे को पलट दिया गया है, दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है
नहीं, लेकिन आज हाँ, आप ये जो एक डाटा लेके बैठे ना, हाँ। और उसके बाद एक डाटा लेके और बैठते कि 2014 से पहले मुसलमानों की स्थिति परिस्थिति क्या थी, उनकी दुर्दशा क्या थी, और उसके बाद क्या तो थी। डराओगे, धमकाओगे। समझ में आता, दर्शकों को भी समझ में देवेश आता है। चंद्र ठाकुर कहेंगे मैं अरे यादव और डराने मुसलमानों धमकाने के का लिए काम काम वो लोग नहीं करते करूंगा। हैं। आप हैं कौन, मुझे अरे ये भाई, बताइए। डराने सरकार खुदा हो धमकाने का जाती है संदीप क्या? जी, वो लोग काम करते हैं। सौगात दी जा जो काम रही नहीं है। करते हैं, जो संविधान के नाम पर, संविधान के नाम पे शरीयत लागू करने का काम आप इस देश में करेंगे, शरीयत कहां से लागू हो गई? तो क्या देश किसने चलेगा? लागू क्या? कर दिया? आप कर्नाटक में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं कर्नाटक बताइए में ना, क्या कर रहे हैं? बताइए ना मुझे। कर्नाटक में आपने क्या लिखा? क्या? आपने घोषणा पत्र में आरक्षण हम देंगे मुसलमानों के नाम पर। हाँ, तो क्या वो है ये? चंद्रबाबू बताओ नायडू आप। से भी पूछ लीजिए ना। बहुत पढ़े लिखे अगर दम समझदार है तो। पत्रकार हो। अरे आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े चंद्रबाबू लिखे नायडू हैं। ने जो चंद्रबाबू चीज नायडू किया से था, उसको पूछिए रोका ना। ना, हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू रोका ना। नायडू रोका से ना। पूछेंगे। रोका उसको। अच्छा, रोक दिया। वो अभी आंध्र लागू हाईकोर्ट करने ने की रोका पूरी ना तैयारी उसको। कर रहे हैं। एकदम रोका। अच्छा, और ये जो अरे साहब, मैं ये बीजेपी, कह रहा हूं कि जहां अरे भी सुनिए रीट ना, दिया, उसके ऊपर मार्च में सुनवाई हो रही है। इसी साल सौगाते मोदी कैंपेन चलाया था। वो किसके लिए चलाया था? वो वक्फ चेतना अभियान। वो इजिप्ट में 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल। अल हाकिम मस्जिद में क्या करने गए थे? अगर मुसलमान नमक हराम होते हैं तो मैं तो कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं? हम सुनो, तो बताइए कह रहे ना, हैं सुनने कि को तैयार हूं मैं। प्रधानमंत्री तो जो 2015 में उस बच्ची ताइबा से पूछिए, एक भावुक लेटर लिखती है प्रधानमंत्री जी को कि मेरे हृदय में छेद है, और प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी शिद्दत के साथ उसका इलाज कराता है। ये अगर गिरिराज यही सिंह नफरत का इलाज होती, कौन करेगा? और इसी तरह से ये देश चला गिरिराज जाता सिंह है। का इलाज कौन करेगा? गिरिराज जी का, मैंने कहा ना कि गिरिराज जी का, मैं कह रहा हूं गिरिराज जी की बातों को लेकर आज पूरा बवंडर खड़ा कर दिया जाए। अच्छा, पूरा ये बवंडर कह नहीं दिया खड़ा जाए कि करना देश चाहिए। में जो ठीक है मुसलमान ठीक बिल्कुल है। isolated अनुप्रिया, है। एक मैं कह सेकंड, रहा हूं, अरे क्या- रुकिए क्या ना, मतलब है? अरे रुकिए ना, अनुप्रिया को लाइए स्क्रीन पर। अनुप्रिया, ऐसा क्यों बवंडर खड़ा किया जा रहा है? यहां पर महेश वर्मा कह रहे हैं, सही कहा है गिरिराज सिंह ने, मुसलमान नमक हराम होते हैं। संदीप जी, मैं जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता हूं, राष्ट्रीय नहीं। पहली बात, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे राजनेता है कि जिन्होंने अपने शासनकाल में एक बात स्पष्ट कहा है कि हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। और वोटरों की चिंता में यह होता है कि विकास हो तो न्याय के साथ विकास हो, और न्याय के साथ विकास के लिए अमन चैन की जरूरत है। हो गई अमन भूमिका? चैन नहीं होगा, नहीं, मैं भूमिका नहीं बांध रही हूँ, सवाल मैं सीधा अपनी पूछा बात है कह रही ना, हूँ। कार्यक्रम का नाम ही सीधा मैं सवाल बिल्कुल है। गिरिराज सिंह ने मैं सही सीधा कहा। जवाब दूंगी। मुझे गिरिराज सिंह लगता ने है सही कि कहा। इस आपके डिबेट को सुनने वाले जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, और वो जानती है क्या? कि जवाब मैं दे रही हूं वो सीधा ही है कि तत्कालीन वोट, जब भी चुनाव होता है संदीप जी, वोट पड़ना एक तत्कालीन परिस्थिति होती है। अच्छा, उस परिस्थिति में वोट आपको मिल भी सकता है, वोट नहीं भी मिल सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि एक सरकार जो है उस वोट के आधार पे अपनी योजनाएं चलाए। बिहार तो हमारी स्थिति आप गिरिराज सिंह देखिए ने सही बोला कि 2020 में। नहीं बोला? मैं नमक कहती हराम हूं है कि मुसलमान? इस देश का हर एक वर्ग वो जानता है कि देश संविधान से चलता इतना है। असमंजस आ गया जेडीयू में? बिल्कुल नहीं। इतना परेशान होने लगे, खुलकर जवाब नहीं दे पा रही हैं आज आप अनुप्रिया। ये जहरीले बोल हैं या नहीं? ये नफरती बोल हैं या नहीं? एक बात मैं कह दूं आपको संदीप जी, बिहार में चुनाव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के कार्य के मॉडल पे होगा। ये कई बातें नीतीश आएंगी, कुमार को ये शब्द, ये बोल, ये कबूल है क्या? नीतीश कुमार जी को ना रामचरितमानस पे टीका टिप्पणी करने वाले नेता मंजूर हैं, ना किसी धर्म पे टीका टिप्पणी करने वाले नेता मंजूर हैं। हमारे यहाँ सब, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास में हिंदू भी आता है, हाथी के मुस्लिम भी दांत आता है, खाने के और क्रिश्चियन भी दिखाने आता के है। और हो रहे हैं क्या? और- सबका साथ, और- सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, पूरा नारा बता देता हूं मैं। हो रहा है ये, मुसलमानों पे विश्वास है। हम तो अपनी परिस्थिति को बता रहे हैं ना संदीप जी। आपके 2020 तो- का ही मैं बता रही आपके हूँ कि तो 43 सुर तो 43 पिछले सीटें साल ही हमारे बदल हैं। गए थे अनुप्रिया, जब देवेश चंद्र ठाकुर वो कहते हैं मैं यादव और मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा, मुझे वोट नहीं दिया था, कहा था ना, नहीं। आप ही के सांसद हैं।
शायद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने, आपने उनके बस एक ही लाइन को पकड़ लिया संदीप। तो और उन्होंने किसको कहा कि मैं पकड़ूंगा? उनके निजी उनके कार्यों लिखे को हुए नहीं करूंगा। अध्याय पढ़ने की ना मेरे पास टाइम है ना फुर्सत है। मत पढ़िए। हाँ। मत पढ़िए, मैं बता देती हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं उनके निजी कार्यों को नहीं करूंगा, लेकिन क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति अच्छा, कोई भी हो, निजी। किसी धर्म का हो, मैं कार्य करूंगा। निजी कार्य। मुझे अब अगर निजी और मैं ऑफिशियल अगर सरकारी गलत काम होंगी, में फर्क करेंगे देवेश चंद्र ठाकुर। देखिए, और तब भी हमारी प्रवक्ताओं ने और हमने तब भी कहा था कि हम कभी भी जाति धर्म देख के कार्य नहीं करते। आप मुझे वोट दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन हमारी नीति, हमारी योजनाएं कभी जाति नहीं, धर्म अच्छा, देख के वैसे नहीं आप होगी। खुदा हैं क्या? लाभार्थी कोई भी है, ये लाभार्थी कोई कलयुगी भी हो युग सकता के है। नए भगवान बन गए हैं क्या आप लोग कि मैं काम नहीं करूंगा, नहीं, मैं संदीप पैसे जी, नहीं दूंगा, सौगात देने लग गए, जेब में से निकाल के लाते हो पैसे। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि भारत में जनता, जनमानस जो है वो मालिक है, और वो भगवान भी है, वो खुदा भी है, और वो तय भी करता कहाँ है है कि खुदा? उसकी वो संरचना खुदा तो कैसे ठगा सा होगी, महसूस कर कैसे रहा है अपने राज्य आप भी को। होता है। कहाँ होता है? खुदा को तो आप ठग बताइए लिया। ना, हमारे यहाँ योजनाएं हैं ना संदीप जी, कई हमारे अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों के लिए योजनाएं हैं। हमने योजनाएं तो नहीं बंद किया। हमारे तो एक भी मुस्लिम समुदाय से कोई हमारे एमएलए नहीं जीते थे। निर्दलीय को हमने अपने साथ में मंत्रिमंडल में शामिल किया। हम तो घृणा कभी नहीं करते। अपनी योजनाओं के माध्यम से, सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम लगातार कहते हैं कि सबका विकास होना चाहिए और न्याय के साथ विकास होना चाहिए, और ऐसी बातों का तो मैं खंडन भी करूंगी। अगर आप मुझे सीधा पूछेंगे तो मैं कहती हूँ कि इस बात का मैं खंडन करती हूँ। देखिए, ये देश सभी का है, यही देश की, इस देश की खूबसूरती है। सीधा खंडन करने में 5 मिनट लग गए। नहीं, मैं ये रामचरितमानस मजबूरी हो गई क्या? ये हिंदू नहीं। मुसलमान करना है, एक जाति को, एक समुदाय को दुश्मन बनाकर पेश करना है, सांप बताना है। का भी एक विमर्श चला था, यही काम करने हैं। इस देश में संदीप जी, मुझे ये विडंबना भी है और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यह है, अच्छा, कि किसी को जो मन में इच्छा होता है वो बोलता है। वो कभी रामचरितमानस पे बोल देता है, कभी मुस्लिम पे सवाल उठा देता है। रामचरितमानस में भी जब सवाल उठा था और जब बोला गया था, माँ सीता पे बोला गया, माँ दुर्गा पे बोला गया, तब हम आरजेडी के साथ थे और तब भी हमने खंडन किया था। जरूर सबको इजाजत है अपनी अपनी बातों को बोलने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता खुदा होती है। सबको वो तय इजाजत करती है, कि न्याय पर के आप साथ खंडन विकास भी वाली कर रही सरकार हैं। चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।